जितने भी पार्ट हम लोग देख रहे हैं ये डबल डोर फ्रिज का सारा पार्ट है, इलेक्ट्रिकल पार्ट। और ये किस तरीके से टेस्ट करते हैं, इनका काम क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले काम समझते हैं। तो ये देखिए फ़ैन है जो कि एवापोरेटर फ़ैन है और ये एवापोरेटर के सामने लगा होता है। इसका काम होता है कूलिंग को पूरे फ्रिज में मतलब नीचे से ऊपर तक फैलाना। दूसरा चीज़ यहाँ पे इसके अंदर देखिए एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब इससे खोला भी जाएगा। ये थर्मोस्टेट है और इसी से ऊपर ही कूलिंग मतलब फ्रिज की कूलिंग कंट्रोल की जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये बाईमीटर है। जिस भी डबल डोर फ्रिज में टाइमर लगा होता है उसमें बाईमीटर ही मिलेगा आपको, और इसमें पीसीबी रहेगा, उसमें सेंसर मिलेगा। तो ये बाईमीटर है जो कि प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे ऑफ हो जाता है और -5 डिग्री सेल्सियस पे ऑन हो जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पे अपने पास सेंसर है जिसमें पीसीबी रहेगी, उसमें सेंसर आपको मिलेगा। तो एक कूलिंग सेंसर है और एक डिफ्रॉस्ट सेंसर है। कूलिंग सेंसर काम होता है कूलिंग कंट्रोल करना और डिफ्रॉस्ट सेंसर काम होता है हीटिंग को कंट्रोल करना, क्योंकि उसमें एक हीटर भी लगा होता है डिफ्रॉस्ट करने के लिए। अब फ्रिज में हीटर लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो देखिए जब फ्रिज कूलिंग करती है तो उसका जो एवापोरेटर होता है वो पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है, मतलब वो बर्फ़ बन जाता है, पूरी तरीके से बर्फ़ बन जाता है चलते चलते 8 घंटे में। तो उस बर्फ़ को पिघलाने के लिए हीटर लगाते हैं। अगर बर्फ़ नहीं पिघलाया जाएगा तो ठंडी भाप जो निकल रही है माइनस टेम्परेचर वाली भाप, वो भाप नहीं बन पाएगी और कूलिंग नीचे से ऊपर तक नहीं हो पाएगी। तो जो हीटर चल रहा है इस हीटर को बंद करने के लिए ज़रूरी है कि एक कोई थर्मोस्टेट लगाया जाए, मतलब कि कोई एक सेंसर लगाया जाए, ताकि जब हीटिंग हो जाए प्लस 10 डिग्री सेल्सियस आ जाए तो ये बंद कर दे। अब यहाँ पे एक और भी चीज़ लगा होता है इसके साथ, ये है थर्मल फ्यूज। ये जो सेंसर है ये प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे बंद कर देगा। हाँ, किसी वजह से अगर ये ख़राब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है और ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ये हमारी फ्रिज ख़राब हो सकती है। इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास फ्यूज है जो कि 72 डिग्री सेल्सियस पे सप्लाई को ही कट कर देता है, जिससे कि हमारी फ्रिज जलने से बच जाती है। तो ये हीटर बंद हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे अब देखिए है अपने पास डक्ट थर्मोस्टेट। ये जो डक्ट थर्मोस्टेट है अंदर देख रहे हैं ना, ये डक्ट थर्मोस्टेट जो है यहाँ से ऊपर से जो कूलिंग आती है इसके ज़रिए से ये अंदर जाती है नीचे वाले पार्ट में और वहाँ पे कूलिंग होती है। जब नीचे पूरी कूलिंग हो जाती है तो उसके बाद ये डक्ट थर्मोस्टेट अपने दरवाजे को बंद कर लेता है, जिससे कि नीचे कूलिंग होना बंद हो जाती है। तो ये है हमारा डक्ट थर्मोस्टेट। इन सारे पार्टों की हम लोग करेंगे चेकिंग कि किस तरीके से वो टेस्ट करते हैं कि ये हमारे पार्ट सही हैं या ख़राब है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग हीटर से। तो ये हमारे पास हीटर है, डिफ्रॉस्ट हीटर इसको बोलते हैं, जो कि आइस को मेल्ट कराता है। इसको चेक करने के लिए हम या तो कंटिन्यूटी मोड पे रखेंगे। देखिए किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए आप कंटिन्यूटी मोड पे रखिए। अगर किसी वजह से वो उस पर नहीं बताता है, मतलब मान ज़्यादा है उस चीज़ का, तो आप उसे थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। इसी का रेंज दूसरा है 20 किलो ओम, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर लेंगे तो बता देगा। फिर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं नहीं बता रहा है, मतलब कि हो सकता है इसका 200 से ज़्यादा रेजिस्टेंस है इस हीटर का। तो हम कर लेंगे इसको थोड़ा सा नीचे। अगर इस पर भी नहीं बताएगा मतलब मानेंगे कि ये ख़राब है। तो चेक करते हैं। देखिए बता रहा ना, रुकेगा थोड़ा सा पकड़िएगा इसको। तो देखिए बता रहा है यहाँ पे, मतलब कि इसके अंदर से ये सप्लाई घूम करके यहाँ से आ रही है। तो ये मीटर बता रहा है, मतलब कि ये पूरा जो तार है नाइक्रोम का एकदम पूरी तरीके से सही है। तो अपना हीटर सही है। अगर इसको चाहे तो आप चला के भी चेक कर सकते हैं। चलाने के लिए क्या करना है, 220 वोल्टेज आपको इसको सप्लाई दे देनी है, तो ये चल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 2 वायर हैं, इसके ज़रिए से हम चला के भी चेक करेंगे। 0.2 एम्पियर ले रहा है और ये हीटर ऑन हो चुका है। इसका मतलब देख रहे हैं 0.2 एम्पियर। अब हीटिंग भी महसूस कर सकते हैं, अभी हो रहा है, हीटिंग हो रही है। और नीचे करिए हाथ, करंट नहीं लगेगा, करंट नहीं लगेगा। हल्का हल्का जलेगा, बहुत देर से जलाए तब चलेगा। हिट हो गया ना, बंद कर, रुके पहले बंद करते फिर देखिए। आप देख सकते हैं इतने ही टाइम में बहुत ज़्यादा जल गया क्या? अरे बचा के ठंडी की वजह से महसूस नहीं कर पा रहे हैं और जल जा रहा है हाथ। कुछ ही टाइम में इतना ज़्यादा गर्म हो गया, तब बताइए जब अगर 2 मिनट 4 मिनट चलेगा तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा काफ़ी। तो ये जस्ट नीचे होता है ऑपरेटर के, जहाँ से हीटिंग निकलती है ना, तुरंत वो जो आइस होती है वो मेल्ट हो जाती है और पूरा ऑपरेटर एकदम क्लीन हो जाता है, बर्फ़ से हट जाती है वहाँ से बर्फ़। तो यहाँ पे एम्पियर ले रहा था, इसका मतलब कि ये हमारा हीटर चल भी रहा है और हीट भी हो रहा है। हम चेक भी कर लें यहाँ पे। तो ये हो गया हीटर का टेस्टिंग के लिए। इस तरीके से आप हीटर को चेक कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़, इसको जो चीज़ें हो जाए इसको उधर रखिएगा, तो उठा के थोड़ा सा आराम से पकड़िएगा, जल रहा है, उससे हल्का हो गया। अब गिरना नहीं चाहिए, गिर जाएगा दिक्कत हो जाएगी।
अब दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारे पास आते हैं सेंसर। एक ये सेंसर है और एक ये सेंसर है। ये जो पाइप पे लगा होता है ना ऑपरेटर के, ये बोलते हैं डिफ्रास्ट सेंसर, और एक लगा होता है उसके फिन्स के ऊपर लगा होता है ये कूलिंग सेंसर। ये कूलिंग कंट्रोल करता है और ये हीटिंग कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें हीटर भी लगाया गया है और कंप्रेसर भी है कूलिंग करने के लिए। तो इसको टेस्ट करने का कोई भी सेंसर हो, चाहे एसी का हो, चाहे फ्रिज का हो, चाहे किसी भी चीज़ का सेंसर हो ना, सेंसर को चेक करने का एक ही तरीका है, आप इसको लगाएंगे किलो ओम पे, क्योंकि हमेशा सेंसर किलो ओम में ही आते हैं। तो किलो ओम पे लगा देंगे 20 किलो ओम पे, और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए तार का इंसुलेशन हटा हुआ है, तो फिलहाल हम यहीं पे लगा लेते हैं। अगर ये नहीं हटा हो तो हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे। चलिए यहीं पे लगा लेते हैं फिलहाल। ये बताना चाहिए, तो ये बता रहा है, इसका मतलब ये सेंसर सही है। लेकिन अब ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये बस बता रहा है ना, कट करेगा नहीं करेगा ये चेक करने के लिए इसको हीट करेंगे। चलिए हीट करिएगा हाथ से थोड़ा सा, देखिए इसको हीट किया जा रहा है। हाँ हीट करिए, देखिए हीट करने पे ये कम या ज़्यादा होना चाहिए। तो फिलहाल चलिए कम हो रहा है, छोड़िएगा। जिस तरीके से अगर मान लीजिए कम हुआ है ना, जब इसको छोड़ दिया जाएगा, जब थोड़ा थोड़ा ठंडा होगा धीरे धीरे, तो वो बढ़ना भी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब ये 100% सही है। अभी थोड़ा सा रुके रहते हैं। अब ये कहाँ तक आ गया है, अभी डाउन ही हो रहा है, क्योंकि अभी इसको हीटिंग ही सेंस कर रहा है। अब ये बढ़ेगा लग रहा है, 12 तक आ गया है, 7.12। अभी ये 13 होगा, देखिए हो गया ना, बढ़ रहा ना, अभी और बढ़ेगा। जितना था वहाँ तक चला जाएगा धीरे धीरे, 14 हो गया, 7.1415 बढ़ रहा ना, मतलब कि सेंसर अपना 100% सही है, इसमें कोई कमी है ही नहीं। अगर ये नहीं बताता या बताता तो कम ज़्यादा नहीं होता, हीट करने पे तो ख़राब होता। ये क्लियर हो गया। दूसरा ये वाला सेंसर, याद रहे ये सेंसर जब ख़राब हो जाएगा तब कंप्रेसर भी नहीं चलेगा। कभी कंप्रेसर ना चले तो एक बार इस सेंसर को चेक कर लिया करिए। सेंसर ख़राब होगा, इसी तरीके से सप्लाई जा रही है वहाँ पे और चलेगा नहीं कंप्रेसर। ऐसा बहुत फॉल्ट मिलता है फील्ड में कि ये सेंसर ख़राब होने चलता है। आगे देखते हैं, ये हमारे पास है डिफ्रास्ट सेंसर। इसको भी खोल लेते हैं। देखिए ये पाइप पे लगा होता है, ये ऑपरेटर के पाइप पे, तो ये इस तरीके से खुल जाएगा। ये लाख है, ये खुल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से हीट करिएगा। अभी फिलहाल चेक करते हैं इसको। तो ये 2 पॉइंट इसके भी हैं और वैसे ही रख लेंगे इसको। सही है, सही सही है, सही रन दे, थोड़ा ऊपर रख लीजिए। ये अभी फ़िलहाल हाँ बता रहा है, देखिए 6.7 बता रहा है। तो अब देखिए ये ठीक बता तो रहा है, लेकिन इसको हीट करते हैं, थोड़ा देखते हैं कम ज़्यादा होता है कि नहीं होता है। हीट करिएगा। हो रहा है कम ना, तो इसको भी छोड़ेंगे तो फिर ये जो कम हो रहा है वो बढ़ना भी चाहिए। छोड़ दीजिए थोड़ा, देखिए कम हो रहा है। कितना तेज बढ़ रहा है ना, बढ़ेगा धीरे धीरे बढ़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे लूजिंग है, इसकी वजह से तो पता नहीं चल रहा है। कितना था, 7 पॉइंट कितना था, 6 हो गया ना जी, सही है। जहाँ था वहाँ आ गया, मतलब कि ये भी सेंसर अपना सही है। ये दोनों सेंसर सही है। टेस्ट करने का ही तरीका है, और हमेशा आप लोग इसको कोई चीज़ दिक्कत आए तो इस सेंसर को चेक कर लिया करिए, क्योंकि ज़्यादा काम करते हैं और ख़राब होने के चांस भी इसके ज़्यादा होते हैं। अब आगे वाली चीज़ हमारे पास है एक ये फ्यूज, इसका नाम है थर्मल फ्यूज। याद रहे ये थर्मल फ्यूज जो है ये हीटिंग पे ही काम करता है। ज़्यादा हीटिंग होती है तो कट करते हैं, क्योंकि ये थर्मल है। अब इसके 2 तार हैं, एक ये और एक ये। तो ये सही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए बस कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। तो आप इसको किलो पे भी रख सकते हैं, फिलहाल इसको कंटिन्यूटी पे रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। थोड़ा आवाज़ भी इस पर सुनाई देगी आपको। आवाज़ सुनाई देना तो उससे मतलब नहीं है, बस ये है कि उस पर कुछ रीडिंग आ जानी चाहिए। यहाँ पर रखिएगा, ठीक है, यहाँ नज़दीक रहेगा। इसे उठाइएगा उसको थोड़ा सा। ये किस तार पर रखते हैं और एक तार पर रखते हैं, है ना, बता रहा है। इसका मतलब है कि ये अपना जो फ्यूज है ये भी सही है। फ्यूज भी सही है, हीटर भी सही है, और अपना ये जो सेंसर है सेंसर भी सही है, इसलिए ये सही है। अब आगे आता हमारे पास और भी, ये अपने पास फ़ैन है, ये एवापोरेटर फ़ैन। याद रखिएगा यहाँ पे एसी भी मिलते हैं और डीसी भी मिलते हैं। इस पे लिखे होते हैं, ठीक है ना। इसको जब आप खोलेंगे, अभी खोला जाएगा तो इस पे लिखा रहेगा कि ये एसी है कि डीसी है, और फिर वहाँ पे लिखा रहेगा 220 वोल्टेज, मतलब कि वो एसी सप्लाई चलने वाला है। अगर 12 वोल्ट लिखा है तो मतलब डीसी है।
2 ही तार इसके भी हैं और हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे कंटिन्यूटी कि ये सही है या नहीं है। इसको फिलहाल इसी पे रख दीजिए। हाँ, एक लगा लेते हैं एक तार पे और एक दूसरे तार पे लगा देते हैं। नहीं बता रहा, इसका मतलब ये है कि हो सकता है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, है ना। नीचे करिएगा उसको, थोड़ा सा नीचे करिएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं, बता रहे हैं ना, इसका मतलब है कि इसकी जो बाइंडिंग है एकदम सही है और चलाने पे भी ये फ्री है। लेकिन हो सकता है कि जाम, मतलब कभी कभी बूस्ट जब घिस जाते हैं ना, फ्री से चलते हैं, लेकिन जब सप्लाई मिलती है तो चिपक जाता है जाके उसी पे। तो इसको आप लोग ना चला के भी चेक कर लिया करिए, अच्छा रहेगा। तो चला के चेक करने के लिए क्या करेंगे भाई, तार उठाइए, 4 पेच, 1 पेच का ये है अपना फैन, यहाँ पे है, देख रहे हैं ना, यही है अपना इवापोरेटर फैन। इसको निकालने के लिए यहाँ पे देखिए कि इधर लॉक लगा है और एक इस साइड लॉक लगा हुआ है। दोनों को दबाएं। तो पेशकश दीजिए माइनस करके, तो माइनस है क्या, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, सिंपल चीज़ है, आराम से निकल जाएगा। निकल गया ना इधर से, जी सर। और इधर का भी उसे ही निकाल देंगे। बस ये अपना फ़ैन फिलहाल अभी भी ये बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये पंखी जब निकलेगी तब आएगा। तो पंखी को निकालने के लिए आप पहले इसका ना ये निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए ये एक स्प्रिंग लगी है ताकि ये दबी रहे और इस पे शाफ्ट पे लगा रहे। तो इस स्प्रिंग को निकालना पड़ेगा। तो 2 स्क्रू ड्राइवर लगा सकते हैं यहाँ पे, अच्छा रहेगा। लगा दीजिए, 2 स्क्रू ड्राइवर लगा दीजिए, नीचे डालिए आराम से। हाँ चलिए उधर से करिए, थोड़ा थोड़ा, बस आ गया ना बाहर। स्प्रिंग बाहर आ चुकी है और इसको बचा के रखना होता है, क्योंकि ये गायब हो जाएगी प्रॉब्लम होगा। अब इसको खींचना है आपको, खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा आराम से। देखिए यार आ गया ना, ये पंखी है छोटी सी। अच्छा पंखी से। हाँ, अब ये मोटर आएगा अपना बाहर, लाख पे फिर लग गया। अब मोटर देख रहे हैं ना, यही है, इतना छोटा सा मोटर, उतना बड़ा कवर लगा था। अब ये कॉइल देखिए, ये कॉइल है इसका, जिसे सप्लाई जाएगी आप मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और यहाँ पे ये रोटर है, नीचे देख रहे हैं जो घूम रहा है बीच में, ये रोटर है घूमने वाला। मोटर की रोटर ये रोटर है, रोटर इसको बोलते हैं, घूमने वाला, रोटेट करता है ना। जिसे सप्लाई जाएगी ये क्रॉस फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में बनेगा और तुरंत ये घूमना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी होगा कहीं पे, कहाँ लिखा है ये देखिए, ये है ना स्टिकर लगा हुआ है, लिखा हुआ AC 220 240 वोल्ट, है ना। तो मतलब AC सप्लाई है कि नहीं है। बस अगर 24 लिखा है, 12 लिखा है, DC लिखा है, मतलब वो DC है। 50 से 60 लिखा हुआ है। हाँ, ऊपर नहीं मारेगा स्टिकर, तो पूरा खोलना पड़ेगा। अरे खोल लेंगे ना, क्या करना है, बनाएंगे तो थोड़ा बहुत तो कर ही लेंगे। लेने जाएंगे तो सिर्फ ये देगा। हाँ और क्या देगा, इतना ही देगा सिर्फ, जो लेने जाएंगे तो। ये तो कवर आपका वहीं में रहेगा। अच्छा इतना ही देगा। इसको चलाना है। अब ये हमने क्या चेक कर, हम लोग क्या चेक कर रहे थे, ये जो ट्रांसफार्मर छोटा सा है ना, इसी को चेक कर रहे और थे। कोई पहचान इसका? और कोई वैसा, हाँ एक पहचान और है। पहचान ये है कि जब इसकी पंखी को आप घुमाएंगे ना, जैसे मतलब यहाँ पंखी लगा देते हैं। AC DC की पहचान एक और आप लोग सही से समझ लीजिए, बाहर से समझ सकते हैं। अगर AC रहेगा तो ये देखिए जाके एक जगह रुक जाएगा, ये रुक गया ना। और DC रहेगा तो ऐसे जाके एक बार रुकेगा तो इसे रिवर्स मारेगा ऐसे। अभी जाके वहाँ पे लगा हुआ DC फैन उस वाले में, वो जब घुमाएगा ना, जैसे लगेगा खट 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 फंस फंस के चल रहा है। और जब रुकेगा भी ना तो थोड़ा सा बैक मारेगा, चुंबक भी होते हैं उसमें, इसीलिए इसे चलेगा। और जब इसे रुकेगा ना तो एक बार बैक मारेगा ऐसे, तो DC दिखाया जाएगा। अभी रुके रहिए, वो वाले AC, वो उस वाले में जो इन्वर्टर वाली अपनी डबल डोर फ्रिज है उसमें। तो चालू करते हैं, इसको चलाते हैं। चल गया, देख रहा है कितना मस्त चल रहा है। चल रहा है मतलब कि अपना ये जो फ़ैन है ये 100% सही है। तो इससे भी क्लियर हो जाता है, लेकिन एक बार चला लेंगे थोड़ा और संतुष्टि हो जाती है। ऊपर देगा कि मतलब भाई AC को फेल कर रहा है। AC को लगाओ। एक इसमें अपने पास जो हटाइएगा थर्मोस्टेट है, इसको भी देख लेते हैं। इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए एक और स्क्रू लगे हुए थे, एक वार्सल था, इसको नहीं खोलते तो ये निकल पाता, क्या नहीं निकल पाता, तो इसको भी खोलना है। इधर भी लगा था, इसको भी खोलना है। बस उसके बाद फिर क्या करना है, इसको उठा देना है। हाँ बस निकल गया ना। थर्मोस्टेट देखिए ये है। अब ये थर्मोस्टेट वैसा नहीं है जो पूछ वाला था,
ये दूसरा थर्मोस्टेट है और ये पीसीबी वाला, अंदर पीसीबी है, पीसीबी लगा हुआ है। सेंसर वाला दिखा देते हैं, थोड़ा सा दीजिएगा। नहीं पता नहीं चल रहा है, देखिए तो वैसा है क्या, एकदम पता चल रहा है। हाँ इसको निकाल देते, थोड़ा दिखा देते हैं। देख रहे हैं ना पीसीबी, ऐसा थर्मोस्टेट होता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी पूछ है कहाँ, बिना पूछ के थर्मोस्टेट काम करेगा क्या, कभी नहीं करेगा। तो लेकिन इसमें जो इसकी पूछ है ना, ये सेंसर है, जो कूलिंग सेंसर था ये है, मतलब इसकी पूछ कौन सी है, ये है। ये यहाँ पे तो नहीं लगेगा, लेकिन इसके ये दोनों एक ही जगह लगते हैं ऊपर, एक इस साइड एक इस साइड, ये दोनों आपस में जाके कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये इसको बताता है कूलिंग हो गई तो ये सप्लाई बंद करा देता है। सर ये पीसीबी वाला सेंसर है। हाँ ये पीसीबी वाला मतलब थर्मोस्टेट है। तो अब इसको चेक करना है, याद रखिएगा ये बंद नहीं होता है, ये बंद नहीं होता है। बंद होता है कौन वाला, वो वाला, ये बस चालू ही रहेगा। अगर ये बता दिया तो ठीक, नहीं बताया तो ख़राब, बस यही इसकी पहचान है। कंटिन्यूटी चेक करना है इसकी हमें। देखिए बैठ गया। कूलिंग ज़्यादा हो रही है तो इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे सर? कूलिंग ज़्यादा हो रही है तो सेंसर चेंज करेंगे। अच्छा, इसको चेंज नहीं करेंगे कभी? चेक कर लेंगे एक बार पहले। इसको भी चेक करेंगे। हाँ अगर वो कम ज़्यादा हो रहा तो सही है ना, फिर थोड़ी खराब, फिर ये खराब है। तार और थोड़ा टाइट कर देगा, तार की जरूरत नहीं, थोड़ा सा नीचे भी खराब होगा। थर्मोस्टेट से कनेक्ट रहता है ना सर। हाँ हाँ चेक करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मीटर को किलो ओम पे रख लेंगे। कंटिन्यूटी भी बताएगा, हम देख लेते हैं एक बार। देखिए नहीं बता रहा ना, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है नीचे पर और ऊपर बता रहा है। यहाँ पे 10 किलो ओम है, मतलब 10,000 रेजिस्टेंस है, और ये कंटिन्यूटी क्यों नहीं बता रहे, दो ही सब है, तो कहाँ से नाप पाएगा। सर इसे कितना चाहिए नहीं, इसमें कितना भी रहे, गर्मी में कम हो जाता है, ठंडी में ज़्यादा, इससे होता है, उसमें कोई दिक्कत, बस बता दिया मतलब ये सप्लाई आउट कर रहा है। अब आगे का पार्ट स्प्रिंग साइड रखिएगा, सारे पार्टों को बचा के रखना होता है, दिक्कत हो जाती है। तो ये नाप निकाल लेते हैं यहाँ से। ये नीचे वाला थर्मोस्टेट है, डक्ट थर्मोस्टेट, और इसको खोलने के लिए अब देखिए ध्यान से समझिएगा कैसे खोला जा रहा है इसको। तो ये देख रहे हैं ना, इसको इस फोम को हटाना पड़ेगा थोड़ा, यहाँ पे चिपकाया गया है। ऐसा लग रहा है पहली बार खोल रहे हैं इसको, लेकिन ये कई बार खुल चुका है। लेकिन ये सर चिपक के खोलेगा तो खराब नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, अगर ख़राब भी हो जाए उससे बहुत बड़ा कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, इस चीज़ को, इसको पूरा सकता देख रहे हो ना। ये अब उसको साइड ही कर दीजिए, प्लास्टिक है, सब कुछ इसमें है, सारा खजाना इसमें है। ये देखिए है पूंछ इसकी, इसी से ये सेंसिंग होती है। SO2 है, SO2 ये देखिए। फिल्टर लगा दिया है गैस है उसमें, गैस। अब ये निकालते हैं बाहर, ये बस हटा दो, इसका काम ही खत्म है। डक्ट थर्मोस्टेट, ये देखिए, आप आगे देखिए, ये अब देखिए इसको रखते हैं। अब यही है अपना डक्ट थर्मोस्टेट। डक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पाइप है, एक डक्टेबल एसी भी होती है, मतलब वो पाइपों के जरिए से कूलिंग को फैलाया जाता है। तो ये डक्ट है, काम कैसे कर रहा है इसको क्लियरली समझना है सारे लोगों को। ये डक्ट थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट ये है ना, डक्ट ये है, इसको बोलते हैं डक्ट थर्मोस्टेट, मतलब पाइप वाला थर्मोस्टेट। ये कहाँ लगा होता है, नीचे वाले सेक्शन में, जो रेफ्रिजरेटर होता है और जो फ्रीजर होता है वहाँ से कूलिंग आती है, और इसी के ज़रिए से ये रास्ता है ना, यहाँ से कूलिंग नीचे वाले पार्ट में आती है। ये सेंसर है, जब नीचे आवश्यकता अनुसार कूलिंग हो जाती है तो ये सेंसर सेंस कर लेता है कि हाँ नीचे अब कूलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा, धीरे 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 इस दरवाजा देखिएगा आप लोग, धीरे धीरे ये दरवाज़ा धीरे 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 बंद कर दिया। कूलिंग आएगी क्या इसमें, अब नहीं, किसी हाल में नहीं आ सकती, ये सुखता आ गया है, ये बंद हो गया, मतलब यहाँ से कोई हवा ना आने वाली है, अब ना जाने वाली है। अब कोई आदमी आया, उसको खोला, सामान निकाला, फिर उसमें कुछ गर्म गैस गई, हवा गई, गर्मी कुछ उसमें बनी, तो ये क्या समझा कि अब कूलिंग कम हो रही है, कूलिंग करने की ज़रूरत है। तो क्या कर रहा है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई है ही नहीं, ये समझ लिया कि कूलिंग की ज़रूरत है। तो क्या करेगा, अब ये धीरे 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 थोड़ा थोड़ा इसको खोल देगा, और फिर क्या हो गई, कूलिंग आने लगी, फिर अंदर कूलिंग हो गई, फिर ये बंद हो गई। देख रहे हैं, तो जब बंद हो जाएगा तो फिर मान लो 2 दिन तक ऑटोमेटिक चेंज चल रहा है। तो ये खुला रहेगा, बंद नहीं रहेगा, ये हमेशा खुला रहेगा। हाँ टेम्परेचर का कुछ है क्या, मतलब हाँ है ना, यहाँ से टेम्परेचर बनता है, मतलब ये कितना तक ये खोलेगा, कितने तक बंद करता है? देखिए कहने का मतलब ये टेम्परेचर जितने पे आप रख दीजिए उसको कम ज़्यादा पे, तो ये फिलहाल यहाँ पे 1 डिग्री लास्ट इसका है कि 1 डिग्री तक ये कूलिंग लेके आ पाता है, उससे नीचे नहीं, क्योंकि उससे नीचे लेके आएगा तो क्या होगा, आइस जमने लगेगी, तो 1 डिग्री तक ही लेके आता है,
5 डिग्री 10 डिग्री 7 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर जब हो जाता है तो ये बंद कर देता है। नीचे वाले हिस्से में अगर कूलिंग ज़्यादा होगी तो खराब हो जाएगा। हाँ बर्फ में सटा दिया तो हाँ बंद कर देगा। अगर ये बर्फ़ में डाल दिए आप इसको तो क्या होगा, धीरे धीरे ये बंद हो जाएगा। टेस्टिंग का ये भी तरीका है। काम कैसे कर रहे हैं? ऑटोमेटिक काम ऐसे कर रहा है कि ये जो सेंसर है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें गैस है और ये जब गैस ज़्यादा ठंडी हो रही है तो इसके अंदर जो स्प्रिंग है उसको प्रेस कर रहे हैं, मतलब सिकुड़ा रहे हैं। तो सिकुड़ने की वजह से क्या हो रहा है कि ये पॉइंट जो है आगे ये बढ़ रहा है, बंद हो जा रही है। जब ये फैल रही है तो फिर दोबारा से ये ऊपर जा रही है और फिर दोबारा से ये खुल जा रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली इसी तरीके से काम कर रहा है गैस की वजह। अगर ये गैस काट कर निकाल दिया जाए तो फिर ये बंद होने वाला नहीं है। याद रखिएगा, अगर सिस्टम में मतलब कि नीचे वाले पार्ट में कूलिंग ज़्यादा हो रही है तब ये ख़राब हो सकता है, और अगर कम हो रही तो किसी हाल में ये ख़राब नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये जब नॉर्मल अवस्था में होता है तो ये खुला ही रहता है ना, तो जब कूलिंग ज़्यादा होगी तो बंद होगा। तो बंद कर पा रहा नहीं कर पा रहा ये देखना है यहाँ पे ना हमको। तो ये लोग कस्टमर क्या कहते हैं कि नीचे वाले पार्ट में कूलिंग कम हो रही है, ज़्यादा यही बोलते हैं कम हो रही है। कोई नहीं कहता कि ज़्यादा हो रहा है, जल्दी ये बात सुनने में नहीं आती है। तो कम होने पे हमारा दिमाग यहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कम क्यों देख रहे हैं, खुला है, इसमें स्प्रिंग लगी है जो कि अगर नॉर्मल स्टेज रहेगा तो यहाँ पे ये खुला ही रहेगा, तो कूलिंग जाएगा ही। लेकिन एक बार देख लेंगे कहीं फंस तो नहीं गया इसी में, ये एक बार देख लेंगे कि कहीं फंस तो नहीं गया इसी पे, क्योंकि फंस जाएगा तब भी कूलिंग नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ये खुला ही रहता है। अगर कूलिंग ज़्यादा होती है नीचे तब क्या करेंगे, इसको 100% बदल ही देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा कूलिंग होने पे धीरे धीरे ये बंद नहीं हो पा रहा है, तो कूलिंग ज़्यादा हो रही है बस। खराब होगा तो बंद में तो नहीं दे जाएगा ऐसा? नहीं बंद में नहीं। देखिए स्प्रिंग है ना, यहाँ पे कोई भी कूलिंग वूलिंग नहीं है, देखिए भाग जा रहा है। हम कितना भी इससे पूरा सेट आता है, ये अलग से नहीं मिलेगा फिलहाल, ये नहीं सेंसर होगा। हाँ तो ये समझ में आ गया ना सर? वैसे तो इसके अंदर स्प्रिंग लगा होगा ना? हाँ स्प्रिंग लगी है तभी तो भाग रहा है ना, ये देखिए गैस लगता है ठंडा गर्म करता है तो स्प्रिंग, हाँ वही बस वही काम करता है। अब एक लास्ट पार्ट और बचा हुआ है, उसको भी चेक कर लेते हैं। अपना रिले ओएलपी भी चेक करने का तरीका बताना है ना, आप लोग जानते हैं क्या करेंगे उसको चेक करके। बता दीजिए। लेके आइए, रिले पे लेकर के आइए, कंप्रेसर के पीछे से लेकर के आइएगा। अब यहाँ पे हमारे पास है रिले और ओवरलोड। इसको ओवरलोड भी कहते हैं, ओएलपी भी कहते हैं, और ये अपना है रिले। रिले काम है बस कंप्रेसर को स्टार्ट करना, ओएलपी काम है कंप्रेसर को बचाना, ख़राब होने से बचाना। इसको चेक करने का सिंपल तरीका होता है हमारा, कंटिन्यूटी पे रख देंगे, ओएलपी को चेक करना है। इसका एक होल है यहाँ पे और एक पोल पॉइंट है, तो एक होल पे रख देंगे और एक पोल पॉइंट पे रख देंगे। बताना चाहिए तो सही, नहीं फिर ख़राब मानेंगे, बता रहा ना। तो मतलब ये सही है, की आवाज़ आनी चाहिए, आवाज़ आए या फिर कुछ लिखे, बस ये समझ लीजिए सही है, कंटिन्यूटी बन रही है। दूसरा, इसके होल में डाल के इसको चेक कर लेंगे कि ये सही है कि नहीं है। अगर बताता तो ठीक, नहीं तो फिर ख़राब। बता रहे ना, मतलब कि सही है, ये दोनों सही है। एक लास्ट है टाइमर का एक पार्ट है, ये देखिए टाइमर का जो पार्ट है, ये क्या है, बाईमीटर। बाईमीटर भी फ्यूज लगा हुआ है। अगर फ्यूज को चेक करना चाहेंगे तो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि सही है ख़राब है। एक तार फ्यूज का ये है और एक तार फ्यूज का ये है, तो हम इस वाले फ्यूज को चेक करते हैं एक बार, सही है ख़राब है, कंटिन्यूटी पे कर लेना है और इसको चेक करना है। बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ये नहीं बता रहा, देख लो ना, तो इसका मतलब है कि ये फ्यूज हमारा ख़राब है और रियल में ये टूटा हुआ है, यहाँ से टूट गया, इसकी वजह से नहीं बता रहे। दूसरी चीज़, अब इसको समझना ध्यान से, ये चीज़ ये इस टाइम में बताएगा कि नहीं, आप लोग बताइए। नहीं सर बताएगा, वो बर्फ में डालना पड़ेगा इसको। नहीं बताएगा, बाहर निकाल रहेंगे तो नहीं बताएगा सर, बर्फ में डाल देंगे ना इसको। अभी इस टाइम पूछ रहे हैं ना, नहीं बता रहा ना। आप समझिएगा इसका काम क्या है। ये कब चालू होता है, +10 डिग्री सेल्सियस पे बंद होता है और -5 डिग्री सेल्सियस पे ऑन होता है। ऑन कब होता है, -5 में। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 10-12 के आसपास होगा। ये कब चालू होगा, -5 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा तब। मतलब अगर इसको बाहर निकालने पे अगर ये नहीं बता रहा है तो ठीक है, अगर बाहर निकालने के बाद भी अगर बता रहा है तो खराब है। ठंडे पानी का टेम्परेचर कितना होता है,
5, 6, 7 ऐसा होगा। सर बर्फ में डालेंगे तब भी नहीं होगा। -10 पे सर बर्फ में डालने में नहीं किलो होगा। पर देखो सर, -5 डिग्री पर हो रहा सर जी माइनस में नहीं होगा, जीरो माइनस -0 पर। देखिए हमारी बात को समझिएगा थोड़ा सा। ये जो है चालू कब होगा? -5 डिग्री सेल्सियस पे। अब बर्फ़ का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, क्या चालू होगा? -5 है ना जी। हाँ, अगर चालू कराना भी है तो उसको माइनस में टेम्परेचर लेके आना पड़ेगा बर्फ़ को। कैसे आएगा? नमक डालेंगे उसमें। कुल्फ़ी वाले नहीं देखते नमक डालते हैं सब ताकि टेम्परेचर माइनस में आ जाए। तो बर्फ़ में अगर नमक डाल देंगे तो उसका टेम्परेचर माइनस में आ जाएगा और आपका हाथ भी उस पर चिपकने लगेगा। तो मतलब उसको चेक कर लेना सेंसर से कि हाँ -5 डिग्री आया या नहीं आया। अगर ऐसा आ गया 5 डिग्री माइनस तो इसको अंदर डाल दीजिए और जब यहाँ टेम्परेचर उतना बनेगा और तुरंत ये पत्ती सड़ जाएगी और ये बता देगा। तो ये सही है। फिलहाल ये सब करने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल तरीका समझ लीजिए। ये चेक करने की जरूरत कब पड़ेगी? जब नीचे कूलिंग नहीं हो रही है, ऊपर कूलिंग ज़्यादा हो रही है, तभी ना करे पड़ेगी ज़रूरत इसकी। हीटर नहीं चल रहा है इसका मतलब। और उस केस में क्या होगा कि कूलिंग उसमें बहुत ज़्यादा हुई रहेगी। किसमें? एवापोरेटर में। और ये कहाँ लगा रहेगा? जहाँ पे ये सेंसर लगा था वहीं पे ना टाई से बांधा गया रहेगा, मतलब एवापोरेटर पे ही लगा रहेगा और ये पूरा उस आइस में डूबा हुआ है। कब चेक करेंगे नीचे कूलिंग ज़्यादा? नीचे कूलिंग नहीं हो रही है तब चेक करेंगे, इसलिए क्योंकि यही तो क्या कर रहा है, हीटर को चला रहा है। हो सकता है ये खराब हो गया, हीटर नहीं चल रहा था, कूलिंग नहीं नीचे आ पा रही, ऊपर कूलिंग ज़्यादा है। तो उस केस में ये ढका रहेगा बर्फ़ से ना वहाँ पे फ्रीजर में, तो वहाँ पर टेम्परेचर माइनस से भी कम है, मतलब -18 तक होगा, -17 माइनस जो भी है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी डाउन है। तो उस केस में ये बताना चाहिए। अगर उस केस में बता रहा है जब ढका हुआ है बर्फ़ में पूरी तरीके से तो ठीक है, फिर बाहर निकालेंगे बर्फ़ को हटा करके, तब नहीं बता रहा तो ये 100% सही है। तो बर्फ़ रखने की जरूरत ही नहीं है ना। इसको चेक करने की उसी टाइम जरूरत पड़ेगी जब ऊपर बहुत ज़्यादा आइस आई है और नीचे आइस आई ही नहीं है, तो वहाँ पे ये बता देगा। और जब फिर आइस से बाहर निकालेंगे तो नहीं बताएगा, मतलब कि ये सही सर है। वो भी खराब हो सकता है उसके क्या? थर्मोस्टेट, अगर नीचे कूलिंग नहीं हो रही तो थर्मल फ्यूज कौन? ये वाला? देखिए नीचे कूलिंग नहीं हो रही है तो इसके ख़राब होने का बस 1% उम्मीद है। और ये है कि हो सकता है कि जाके यहीं पे फंस गया, और फंसने का कोई है भी नहीं, यहाँ कोई चीज़ तामझाम है क्या कि फंस जाएगा? स्प्रिंग है, खींच ले रहा, देख रहा कई बार डाल रहे, तो ये इसकी उम्मीद मत रखिए। 1% है, एक बार देख लीजिए, हो सकता है ये बंद तो नहीं हो गया कहीं इसी तरीके से, तो ऐसा नहीं होता है। बस कूलिंग ज़्यादा होगी तब ये खराब होगा। सर ये हीटर को ऑन करता है ना थर्मल? हाँ, ये हीटर को ऑन और ऑफ करता है, ये उसका ऑफ करता है। हाँ। और सर इससे कूलिंग का क्या मतलब है? कूलिंग तो वो फैन पहुंचाता है ना नीचे। देखिए, जब आइस पूरी तरीके से आपके ऑपरेटर पे जम जाएगी तो भाप निकलेगी नहीं, तो ये चल के भी क्या करेगा? कूलिंग नहीं पहुंचा पाएगा ना। तो ये जब पिघला देगा पूरी तरीके से बर्फ़ को, तो वहाँ सब जो टेम्परेचर निकल रहा है -18 डिग्री टेम्परेचर निकल रहा है और वो भाप निकल रही है, और भाप जो ठंडी है वो ऊपर नीचे होगी, कूलिंग होगी। ये है कूलिंग, ये इनडायरेक्टली कूलिंग करा रहा है। सर इतना ज़्यादा अगर जम जाता है और ठंडा ज़्यादा हो जाता है तो अपने से नहीं हो पाता है। तो अब वहाँ पे ये नली भी बंद हो जाती है ना फिर। अब बताइए, वही यही ऊपर ही था ना उसके, अब जब वहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा? धीरे धीरे ये भी बंद, अब कूलिंग वूलिंग जाने वाला रास्ता ख़त्म। धीरे धीरे कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये पूरा ये पत्ती भी जो है ना ये आइस में जाके फंस जाती है, इतना आइस हो जाती है। तो कभी नीचे नहीं आ रहा तो सब देख लेना होता है, और कभी कोई पंखा भी नहीं चलता तब भी ये आइस आ जाती है और फिर नीचे कूलिंग नहीं आ पाती। पंखा भी चेक कर लेना एक बार, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बायोमीटर चेक नहीं कर सकते? मतलब बायोमीटर चेक तो कर रहे हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? चेक करेंगे ना, वहीं पे चेक करेंगे, बताना चाहिए बर्फ़ के अंदर है, निकालेंगे तो बताएगा नहीं उसका। तो अब दूसरी चीज़ एक है हमारे पास टाइमर ढूंढ के लाइए, और थोड़ा जो डायग्राम बनाया तो उसको भी लेकर उसके जरिए से बता दें टाइम कैसे चेक करेंगे। लाइए स्टार्ट। अब इसके बाद एक और पार्ट हमारे पास है, ज़्यादा हो गया, छोटा कर दे, पैसा कम करिए बस ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, दिख रहा है। ये सिर्फ यही वाला पेज लेकर कहीं लाइए ना। हाँ बस, चलिए ठीक है। बस ठीक है। अब एक और पार्ट है जिसका नाम है डिफ्रॉस्ट टाइमर, है ना? टाइमर, ये टाइमर है जिसका नाम है डिफ्रॉस्ट टाइमर, मतलब टाइमर कह सकते हैं। कोई पूछे कौन सा टाइमर? डिफ्रॉस्ट टाइमर है। तो ये टाइमर में 1 नंबर पिन होती है, एक होती है 2 नंबर, एक 4 नंबर, एक 3 नंबर पिन होती है। तो इसको चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका वो ये है कि जब सिस्टम पे लगा रहेगा तो वहीं पे हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा है, कूलिंग वाला सेक्शन, तो इस केस में टाइमर भी ख़राब हो सकता है। ये फिर इस पर जो टाइमर से तार आ रही है ये भी ख़राब हो सकता है, रिले ऑयल पे कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है। हीटर नहीं चल रहा है तो इसमें हमारा ये टाइमर भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि टाइमर के जरिए से मिले से पहले ना, या फिर आपका ये जो बायोमीटर ये भी ख़राब हो सकता है, या फ्यूज या हीटर ख़राब हो सकता है। तो इस चेक कैसे करेंगे? सिंपल तरीका एकदम है।
ये फेज जो हमारा 3 नंबर पे आ रहा है और फिर ये ही टाइमर क्या कर रहा है, एक बार 4 नंबर पे सप्लाई 3 नंबर को जोड़ दे रहा है, जिससे कि सप्लाई फेज की चली जा रही है हमारे कंप्रेसर पे और न्यूट्रल पहले से मिल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है। और यही फेज हमारा जो 3 नंबर पे आए, जब 8 घंटे के बाद जब ये सप्लाई दे रहा है 2 नंबर पे, तो यहाँ पे क्या है कि ये हीटर को मिल जा रहा है सप्लाई और ये चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 3 नंबर को, अगर मान लीजिए कंप्रेसर नहीं चल रहा, 3 नंबर को 4 नंबर में शार्ट कर देंगे। 3 नंबर को 4 नंबर पे शार्ट करने पे क्या होगा, पहले से कंप्रेसर को न्यूट्रल मिल रहा है ना, फेस डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर ये कंप्रेसर चल गया, इसका मतलब है कि टाइमर के जरिए से नहीं चल रहा, मतलब कंप्रेसर ये टाइमर अपना खराब है। और अगर नहीं चला शार्ट करने पे तो भी क्या होगा, तब क्या होगा, ये अपना कंप्रेसर की तरफ कुछ खराबी है, रिले ओल कंप्रेसर वगैरह कुछ खराब होगा। तो टाइमर की टेस्टिंग यहाँ पे हो गई। अगर ये हमारा कंप्रेसर नहीं चलता है तो 3 नंबर 4 नंबर स्टार्ट करने पे अगर कंप्रेसर चल गया तो मतलब टाइमर के जरिए से नहीं चल रहा था अंदर से, इसका मतलब टाइमर खराब है। ये क्लियर हो गया। अब मान लीजिए आपका हीटर वाला सेक्शन नहीं चल रहा है, तो इसमें या तो टाइमर खराब है, या बायोमीटर खराब है, या फ्यूज खराब है, या हीटर खराब है। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, 3 नंबर पे फेस आया है ना, हीटर को पहले से न्यूट्रल दे दिया गया है, फेस यहाँ पे है, हम क्या करेंगे 2 नंबर को स्टार्ट कर देंगे। जो अंदर से घूम के सप्लाई जा रही थी इस पे हीटर पे, हम क्या करें बाहर से स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, फेस, और यहाँ से न्यूट्रल पहले से मिल रहा है। अगर ये चल गया, इसका मतलब ये तीनों चीज़ें सही हैं। खराबी क्या है, टाइमर में डिफ्रास्ट टाइमर हमारा ख़राब है, इसके वजह से ये सप्लाई आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। अगर नहीं चला तो क्या मतलब, स्टार्ट करने में भी अगर नहीं चला 3 नंबर 2 नंबर को, इसका मतलब कि सप्लाई में डायरेक्टली दे दिया, इसको उसके बाद भी नहीं चल रहा, मतलब या तो फ्यूज खराब है, या बायोमीटर या हीटर खराब है। सर ये बाहर से कैसे चल जाएगा, ये बायोमीटर ऑन रहेगा तभी चलेगा ना ये? देखिए आप ये समझिएगा, ये कब चेक करेंगे आप, जब कूलिंग बहुत ज़्यादा होगी, मतलब कि नीचे कूलिंग नहीं हो रही, ऊपर कूलिंग ज़्यादा नहीं, मतलब ऊपर कूलिंग हो रही है और नीचे कूलिंग आ ही नहीं रही है। इसका मतलब क्या, हीटर कुछ ख़राब होगा, या ये डिफ्रास्ट टाइमर सप्लाई इसको नहीं दे रहा है, तो उस टाइम में बर्फ़ जमा हुआ है, तो ये -5 डिग्री टेम्परेचर अंदर बना हुआ है, और उस केस में ये सप्लाई तो आएगी ही ना आगे। अच्छा। तो चल गया, इसका मतलब है कि ठीक है, नहीं चला तो ख़राब है। तो आप टाइमर को चेक करने का ही एक सबसे बेस्ट तरीका है कि आप 3 नंबर को 4 नंबर पिन करिए, तो 3 नंबर 4 नंबर को जोड़िए। अगर कंप्रेसर चल जाता है तो टाइमर ख़राब है, और अगर ये नहीं हीटर वाला सिस्टम चल रहा है तो आप 3 नंबर 2 नंबर को जोड़िए। अगर ये चल जाता है तो मतलब टाइमर ख़राब है। अगर उसके बाद भी स्टार्ट करने के बाद भी दोनों में से कोई नहीं चल रहा है, इसका मतलब उस वाले पार्ट में जो भी पार्ट लगे हुए हैं उस सिस्टम में वो ख़राब हो सकते हैं। तो ये है इस टाइमर की चेकिंग। तो इस तरीके से चेक कर लेते हैं, एकदम क्लियरली समझ आ जाएगा मतलब हाँ ये हमारा टाइमर ख़राब है या सही है। तो यही सारे पार्ट थे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पार्टों को टेस्ट करते हैं कि सही है या नहीं है।